Hello, first year. Free oscillations. Free oscillations. When a body is displaced from its equilibrium position and then left free, it begins to vibrate with a definite frequency. This frequency depends upon the intrinsic properties of the body. Intrinsic properties of the body, such as size, elasticity, etc., and is called natural frequency of the body. Such vibrations of the body which are not being affected by any other external force are called free vibrations. बात यह है कि किसी भी बॉडी को अगर मैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करूं, एक तरफ ले जाऊं एंड देन लेफ्ट फ्री और मैं छोड़ दूं, तो ये ऑसिलेशन करने लगती है विद ए डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, और इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे हम एक पेंडुलम लें, अगर हम एक बॉब लें, पेंडुलम लें, ये फिक्स पोजीशन पर है, इसको अगर मैं एक तरफ ले जाऊं और छोड़ दूं, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से आप जानते हैं वापस आएगा, इनर्शिया की वजह से दूसरी तरफ वापस चला जाएगा, फिर रेस्ट में आएगा एंड सो ऑन। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिक्स पोजीशन के अबाउट इसका ये मोशन करेगा। ऐसे मोशन को, ऐसे ऑसिलेशंस को हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशंस, क्योंकि इन पर विच आर नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इन पर किन्हीं एक्सटर्नल फोर्स का, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है एट्सेट्रा, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। तभी हम कहेंगे कि इसके ऑसिलेशंस फ्री ऑसिलेशंस होते हैं, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी कहेंगे। तो याद रहे, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक तरफ ले गए, छोड़ दिया, और अगर ये ऑसिलेशन कर रही है, इस तरह से कर रही है कि बाहरी किसी फैक्टर का प्रभाव ना पड़े, एक्सटर्नल फोर्सेस का प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम कहेंगे फ्री वाइब्रेशंस या फ्री ऑसिलेशंस। I think it must be clear. Theoretically, the energy of the body executing free vibrations remains constant, and the body is expected to go on vibrating with a constant amplitude A infinitely. मतलब ये है कि, लेकिन ये बात थ्योरेटिकली सही है, एनर्जी जो है बॉडी की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और एंड द बॉडी इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑन वाइब्रेटिंग विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ए इनफाइनाइटली। अब आप इधर देखें ग्राफ, अगर इधर हम डिस्प्लेसमेंट शो करें, इधर हम टाइम शो करें, तो इस समय इसका एम्पलीट्यूड है ए। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, क्या एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो है ए। और आप देखें जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड ऊपर की ओर प्लस है, नीचे की ओर माइनस है। तो एम्पलीट्यूड इसका हमेशा अनंत समय तक अगर बना रहता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, तो हम ये कहेंगे कि ये ऑसिलेशंस क्या हैं, ये फ्री ऑसिलेशंस हैं। और जाहिर है कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ द बॉडी, इट रिमेन्स कांस्टेंट एंड इट इज वाइब्रेटिंग विद ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ए। तो ऐसे वाइब्रेशंस को हम कहेंगे फ्री वाइब्रेशंस या फ्री ऑसिलेशंस। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, इसीलिए यहाँ लिखा है थ्योरेटिकली एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट और बॉडी कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मूव करती रहे, तब ऐसे ऑसिलेशंस को कहेंगे फ्री ऑसिलेशन। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स आप देखें, व्हेन ए बॉब
suspended by a thread is displaced from its equilibrium position and then left free, it oscillates with its natural frequency which depends upon the length of the thread. ये देखिए बॉब है ये और एल लेंथ इसका इफेक्टिव लेंथ। अगर मैं इसको एक तरफ ले जाऊं, एक तरफ मैं ले गया और छोड़ दिया, देन लेफ्ट फ्री, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट ये ऑसिलेशन करता रहेगा। इन ऑसिलेशंस को हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशन। याद रहे थ्योरेटिकली, मतलब कि अगर बॉब को किसी एक्सटर्नल फोर्स का सामना ना करना पड़े तो तब हम कहेंगे कि ये फ्री ऑसिलेशंस हैं, लेकिन सच में ऐसा नहीं हो पाता है। एक और एग्जांपल, व्हेन ए ट्यूनिंग फार्क, ये रहा ट्यूनिंग फार्क, ये रहा ट्यूनिंग फार्क, व्हेन ए ट्यूनिंग फार्क इज स्ट्रक ऑन ए रबर पैड, एक ट्यूनिंग फार्क को रबर पैड पर मारा, देन इट्स प्रॉन्ग्स, इसकी जो भुजाएं हैं, वाइब्रेट विद देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो इसके प्रॉन्ग्स हैं, भुजाएं हैं, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती हैं। जैसे आप देखिए ये है, तो भुजाएं कभी इस पोजीशन में होंगी, कभी इस पोजीशन में होंगी, तो प्रॉन्ग्स जो हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ट्यूनिंग फार्क इज स्ट्रक ऑन रबर पैड, दैट प्रॉन्ग्स वाइब्रेट विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द प्रॉन्ग्स। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ट्यूनिंग फार्क की, ये डिपेंड करेगी इन प्रॉन्ग्स की लेंथ और थिकनेस पर। एक और एग्जाम्पल, इफ बी प्लग ए सोनोमीटर वायर, ये देखिए सोनोमीटर वायर है, अगर इसको हम छेड़ दें और छोड़ दें तो ये वाइब्रेशन करेगा, इस तरह से वाइब्रेशन करेगा। इफ बी प्लग ए सोनोमीटर वायर, इट वाइब्रेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी which depends upon the length, density and tension of the wire। ये जो वायर है इसकी लेंथ, डेंसिटी और टेंशन पर डिपेंड करेगा। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, लेकिन इसमें वही कंडीशन कि बशर्ते कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी फ्रिक्शन, एयर एट्सेट्रा नहीं वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह के ये आइडियल ऑसिलेशंस हुए, प्रैक्टिकली थोड़ी देर में ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम कहेंगे ये जो आइडियल ऑसिलेशंस हैं यही फ्री ऑसिलेशंस होंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रिजेज हैं, हाई बिल्डिंग्स हैं, शिप्स हैं, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मशीन्स हैं एट्सेट्रा, दे आल्सो हैव देयर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो आप यूँ कहिए कि हर बॉडी की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिससे ये वाइब्रेट कर सकता है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे, फ्रिक्शनल फोर्सेज, हीट है एट्सेट्रा, अगर ये एक्सटर्नल फोर्सेज ना एक्ट करें तो ऐसे ऑसिलेशंस को हम कहेंगे फ्री ऑसिलेशन। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द फ्री ऑसिलेशंस।